हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेट चैप्टर। तो क्या सेट स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे सेट। पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एक सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड इसकी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का मीनिंग बच्चे सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि जब भी सेट्स पढ़ेंगे ये करली ब्रैकेट्स होती हैं। कौन सी ब्रैकेट्स? करली ब्रैकेट्स। ठीक है, सेट को जब भी हम बच्चे पढ़ेंगे तो सेट इस करली ब्रैकेट्स के अंदर आना चाहिए। ठीक है, जो भी वैल्यू जैसे 1 2 3 4 5, अब ये किसके अंदर है? इस करली ब्रैकेट के अंदर है। तो हम क्या बोलेंगे इसको? सेट। जब भी सेट पढ़ेंगे बच्चे तो सेट आपका करली ब्रैकेट्स के अंदर आना चाहिए। ठीक है, अब हम समझेंगे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब बच्चे, अब एक आपको चीज़ बोला है कि जैसे आपको बोला गया वोवल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में वोवल्स, तो इंग्लिश लैंग्वेज में कितने वोवल्स होते हैं बच्चे? 5। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू। तो अब ध्यान में रखना बच्चे कि ये वोवल्स, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है टाइप का कि वोवल्स जब भी आपको पूछा जाए कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने वोवल्स होते हैं तो कितने वोवल्स होते हैं? उसमें 5 होते हैं। 5 कौन कौन से? ए ई आई ओ यू। ठीक है, इसके अलावा कोई वोवल्स नहीं होता एक्स्ट्रा। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या बोलेंगे? एक सेट बनाना है हमें जिसके अंदर कौन क्या हो? वोवल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो सेट हमारा बच्चे क्या बनेगा? सेट को हम डिनोट कैसे कर देते हैं? मान लो एक्स से भी कर देते हैं या ए से, बी से। जैसे मैंने यहाँ कर दिया ए, एक सेट है, इसके अंदर क्या है? वोवल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो ये आया आपके पास एक सेट, मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब बच्चे कि ये जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा इट विल बी सेम फॉर एवरी वन इन दी वर्ड, या फिर आप बोल सकते हो यूनिवर्स। यूनिवर्स में सबके लिए ये चीज़ें सेम होंगी। तो उनको क्या बोलेंगे? हम क्या बोल देंगे उनको बच्चे? सेट्स बोल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं आपको बोल दूँ एक सेट बनाया आपने, एक सेट बी इसमें आ जाएगा। सेट किसका होगा? फेवरेट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ टीम इंडिया। अब इसका हमने क्या बनाना है बच्चे? सेट बनाना है। ठीक है, अब हमारी डेफिनेशन होगा कि सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड मीन्स कि जो बच्चे सब के लिए सेम हो। अब जैसे यहाँ पे बोला गया फेवरेट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ टीम इंडिया। अब टीम इंडिया क्रिकेट में मान लो मेरा फेवरेट कौन हो गया? एक रोहित शर्मा। ठीक है, एक हो गया उसके बाद हार्दिक, उसके बाद एक हो गया कोहली। ठीक है, और उसके बाद एक हो गया धोनी। ठीक है, तो बच्चे स्पेलिंग्स पे मत जाना। ठीक है, फीलिंग समझो जो मैं समझा रहा हूँ। तो ये आ गया। अब ये मुझे मेरे फेवरेट प्लेयर ये हुए। ठीक है, अब मान लो अब आपके फेवरेट प्लेयर, आपके फेवरेट प्लेयर्स में बच्चे कौन कौन आ गया? एक आ गया रोहित। ठीक है, एक आपका जैसे अदर प्लेयर्स और कौन कौन से आ गए? जैसे कौन और प्लेयर बच्चे नाम? रैना, जडेजा। ठीक है, जैसे आपके पसंद के प्लेयर बच्चे डिफरेंट है। रोहित सेम आया पर उसका रैना आ गया, जडेजा आ गया। ठीक है, ये अलग है। तो यहाँ पे बच्चे अब मैंने लिखना तो मैं तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? रोहित, हार्दिक, कोहली, धोनी। तो ये मेरे अकॉर्डिंग तो ये आएगा, पर आपके अकॉर्डिंग क्या आएगा बच्चे? रोहित, रैना, जडेजा।
तो ये आपका क्या सेट होगा कि नहीं? तो ये आपका सेट नहीं होगा बच्चे, नॉट अ सेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो हैं, ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन मीन्स जो हमें बोला गया था कि क्रिकेट प्लेयर ऑफ टीम इंडिया, टीम इंडिया के प्लेयर बोला है। तो मुझे बच्चे एक रोहित पसंद है, हार्दिक पसंद है, कोहली पसंद है और धोनी पसंद है, ठीक है, पर आपको डिफरेंट पसंद है, ठीक है। तो ये कलेक्शन तो है पर वेल डिफाइंड नहीं है। मीन्स वर्ड में बच्चे जितने भी पर्सन होंगे सबके लिए ये क्या होगा? ऑलवेज डिफरेंट। तो दिस इज नॉट सेट। तो सेट क्या होता है बच्चे? पहली चीज़ क्या होनी चाहिए आपकी? कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होना चाहिए जो भी आप वैल्यू लिखोगे, ठीक है, वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आएगी। और जो बच्चे उसके अंदर आप वैल्यू लिखोगे, ठीक है, वो आपकी सबके लिए सेम होनी चाहिए। मेरे लिए, आपके लिए, वर्ड में कोई भी पर्सन है उसके लिए वो सेम होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए बच्चे एक और आपका एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल के लिए एक सेट लिया मैंने फिर से, a set of first 10 natural numbers, ठीक है। अब सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स बोल रहा है, कितने? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर तो बच्चे आप सबको पता क्या होते हैं, पहले नेचुरल नंबर लिख लेते हैं, ये भी आपका रिवाइज हो जाएगा साथ में। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 सोन अप टू आगे तक गिनती। हमें कितने बोलना है? 10 नेचुरल नंबर बोलना है। तो हमारा सेट क्या बनेगा बच्चे यहाँ पे? ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब बच्चे बताओ ये सेट है कि नहीं है? तो सेट है, इट इज अ सेट। और वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर्स बच्चे, जो नेचुरल नंबर हैं वो आपके लिए भी सेम रहेंगे, मेरे लिए भी सेम। और फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स यही होंगे ना, 1 2 3 4। अब यहाँ से आपको पूछ लिया जाए कि फर्स्ट 10 या नेचुरल नंबर, फर्स्ट ओड नेचुरल नंबर बिटवीन ओड नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 10। और नेचुरल नंबर बताने हैं बच्चे 1 और 10 के बीच में, ठीक है, 1 और 2 के बीच में। अब बिटवीन बोला है, बिटवीन का मतलब क्या होता है बच्चे? जो हमेशा एक बात याद रखना, बिटवीन का मतलब जो वैल्यू बोली जाती है, 1 और 10 बोला गया है, तो ये दोनों इंक्लूड इसमें नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। 1 और 10 के बीच में बोल रहा है, ठीक है, हमें बिटवीन का मतलब, तो इसके अंदर ये दोनों इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ओड नेचुरल नंबर कौन कौन से आएंगे? 3 5 7 9। तो हमारा सेट क्या बन जाएगा बच्चे ओड नेचुरल नंबर के लिए? 3 5 7 9, ये बन गया। अब ये सेट बच्चे मेरे लिए भी सेम रहेगा और आपके लिए भी सेम रहेगा, तो दिस इज अ सेट, ठीक है। तो बच्चे अब आपको सेट समझ आया। तो सेट क्या होता है बच्चे? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। डेफिनेशन नहीं आपसे पूछेगा, आपको बस मीनिंग। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि बच्चे जो चीज़ सबके लिए सेम रहे। कलेक्शन की कलेक्शन है, कोई किसी भी चीज़ की कलेक्शन। अगर मैं बोलूँ बच्चे आप क्लास में पढ़ते हो, मैं बोलूँ कि आपकी क्लास में बेंचेस की कलेक्शन में कितने बेंचेस हैं, तो आपकी क्लास में बच्चे फर्स्ट रोल नंबर से पूछूंगा, वो बताएगा 20 बेंच है। और मैं अगर 15 रोल नंबर से पूछूँ तो वो भी क्या बताएगा कितने बेंच है वहाँ पे? 15 बेंच है, ठीक है। तो बेंचेस बच्चे दोनों के लिए, फर्स्ट रोल नंबर के लिए भी और 15 के लिए भी सेम ही रहेंगे। कितने रहेंगे वो? 20 बेंचेस, ठीक है। तो जो चीज़ सबके लिए बच्चे सेम रहे, मीन्स आप उसको बोल सकते हो कि यूनिवर्सली ट्रू हो, यूनिवर्सली ट्रू, ठीक है।
हाँ बच्चे, ये आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं मैंने यहाँ पे, ठीक है। और एग्जांपल्स में फर्स्ट बच्चे कि कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो आपको नेचुरल नंबर तो पता है क्या होता है। नेचुरल नंबर मीन्स बच्चे, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से लेके 100 अप टू आगे तक काउंटिंग जितनी भी जाती है। और कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, 10 से छोटे छोटे नेचुरल नंबर कौन से होंगे बच्चे, इवन नेचुरल नंबर। कौन कौन सा आ जाएगा, 2, 4, 6, 8। लेस देन 10 बोला है। अब ये चीज़ तो बच्चे आपको पता होगी, पढ़ी होगी आपने ऐसे। जब भी आपको कभी ऐसे बोला जाए ना किसी वैल्यू से लेस देन 10, तो मीन्स अब इसमें बच्चे ये 10 है, ये इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। लेस देन 10 मीन्स ये आपका इंक्लूडेड नहीं होगा। अब यहाँ पे बच्चे साइन में थोड़ी मिस्टेक कर गया मैं, लेस देन का मतलब ऐसे, ठीक है। तो जिससे ग्रेटर देन लेस देन बोला जाए वो नंबर इंक्लूड नहीं होता। अगर यहाँ पे ऐसे इक्वल टू लगा होता तो यहाँ पे ये 10 भी क्या होना था बच्चे, इंक्लूडेड, ओके, ठीक है। अब बच्चे एक चीज़ बताओ इसमें, अब ये आपके नेचुरल नंबर्स आ गए इसमें। अब बताओ दिस इज़ अ सेट और नोट, ये सेट है कि नहीं है, ठीक है। तो क्या है बच्चे, ये सेट है कि नहीं, यस दिस इज़ ए सेट। क्यों, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर है ये। यही नेचुरल नंबर होंगे इवन हमेशा बच्चे, हर केस में जो 10 से क्या होंगे, स्मॉल होंगे, ठीक है। तो दिस इज अ सेट, ओके। सेकंड बच्चे, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 2। व्हाट इज प्राइम नंबर बच्चे, प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर जो बच्चे क्या होते हैं, जिनमें कॉमन फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर इक्वल्स टू 1 एंड also divided by themselves। कॉमन फैक्टर बच्चे एक तो उसमें 1 होगा उनमें, और क्या होता है, एक डिवाइड 1 से डिवाइड होंगे मतलब, और दूसरा अपने आप से ही डिवाइड होंगे जो भी नंबर दिया हुआ है। जैसे बच्चे प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, ये आपके पास क्या है, प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब 2 बच्चे, एक 1 से डिवाइड हुआ है, 2 से 2 ही फैक्टर आएंगे इसके, एक इसमें 1 आएगा, एक क्या आएगा 2, 3 का 1, 3, 1, 5, 7 से 1 से। तो ये क्या होते हैं, प्राइम नंबर जो अपने आप से और अपने नंबर के अलावा किससे, 1 से ही डिवाइड हों, तो उनको क्या बोला जाता है बच्चे, प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पे कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 20, लेस देन 20 बोला है, 20 से लेस देन कितने प्राइम नंबर आएंगे। तो फर्स्ट बच्चे ध्यान में रखना ये बात हमेशा, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है, और ना ही ये कंपोजिट नंबर में आता है, ठीक है। तो यहाँ इसके प्राइम नंबर क्या क्या आ जाएंगे बच्चे, 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, 17, 19। 20 से लेस देन 20 नहीं आएगा उसमें, ठीक है। 2 भी बच्चे अपने टेबल से जाता है 1 से, 3 भी अपने टेबल से 1 से, 5 भी 5 से 1 से, 7 7 से और 1 से, 11 1 से और 11 से, 13 1 से 13 से, 17 1 से 17 से, 19 1 से और 19 से। इसके अलावा किसी और से नहीं बच्चे डिवाइड होंगे। और एक चीज़ बच्चे और दिमाग में रखनी है, कुछ भी ट्रुथ बच्चे, अब एक सेट में आपसे पूछ लूँ कि इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो ऑलवेज रिमेंबर देयर इज ऑलवेज 1 इवन प्राइम नंबर, ओनली 1 इवन प्राइम नंबर। वहाँ हमेशा हमारे पास बच्चे एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, तो ध्यान रखना ये, ठीक है। ये भी आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, 2 इज दी ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 क्या है हमारे पास, ओनली इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे आपने ये लिखा है, अब ये करली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिख दिया ऐसे। अब बताओ ये सेट है कि नहीं है,
यस बच्चे, दिस इज अ वेल डिफाइंड सेट, क्योंकि ये हमेशा बच्चे हर केस में सेम ही रहेंगे। ठीक है, अब बच्चे मैं ज़रा ये साफ कर देता हूँ लास्ट पार्ट के लिए। ठीक है, मैंने कर लिया होगा नोट। ठीक है, अब बच्चे लास्ट पार्ट में क्या बोला है, द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया। अब ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया, ठीक है, लड़कियों के बारे में पूछा है। ठीक है, अब सीधी सी बात है बच्चे, आप जाओगे बाहर, आपको कोई लड़की पसंद है, जैसे आप ऐसे ले लो हीरोइंस में। ठीक है, अब आपको बच्चे कौन सी हीरोइन पसंद होगी, किसी को कोई और पसंद होगी। ठीक है, तो ऑलवेज बच्चे ध्यान रखना कि ब्यूटीफुल गर्ल्स सबकी चॉइस क्या होगी बच्चे, डिफरेंट। चॉइस क्या होगी, डिफरेंट। तो डिफरेंट चॉइस होगी तो ठीक है, तो बच्चे का चॉइस डिफरेंट फॉर एवरी वन, सो दिस इज नॉट ए सेट। क्यों, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट्स में बच्चे जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ऑलवेज डिफरेंट आएगी। तो जो कर्ली ब्रैकेट में बच्चे ब्रैकेट वैल्यू कलेक्शन ऑफ सेट आना चाहिए, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ आनी चाहिए, वो हमेशा सबके लिए सेम होनी चाहिए, मेरे लिए, आपके लिए, आपके फ्रेंड, सबके लिए वो क्या होनी चाहिए, सेम। तो उसको क्या बोला जाता है बच्चे, सेट बोला जाता है। अगर वो वैल्यूज़ आपस में सेम नहीं है तो वो सेट नहीं है। ठीक है, अब इसमें बच्चे कुछ एग्जांपल्स हो रहा है वो लिख लीजिए, मैं लिखा देता हूँ आपको। जैसे कि बच्चे सिमिलरली, और ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, ऑनेस्ट पर्सन, और ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, उसके बाद रिच पर्सन्स, ऑनेस्ट पर्सन्स, रिच पर्सन्स, गुड प्लेयर्स। बच्चे ध्यान रखना चीज़ें, सीधा एक एक नंबर में बच्चे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से मल्टीपल चॉइस आते हैं, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेट बनाओ एक ऑनेस्ट पर्सन्स। आप बताओ ऑनेस्ट पर्सन्स वर्ड में, उनके लिए सेट बनाओ। तो वर्ड में बच्चे कितने ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन्स हो सकते हैं, मैं जिनको मिला हूँ मैं उनको जानता हूँ, आप जिनको मिले हो आप उनको जानते होंगे। ठीक है, तो सबके लिए डिफरेंट होंगे वो। ठीक है, गुड प्लेयर्स। उसके बाद ओल्ड पीपल। अब ओल्ड पीपल बच्चे वर्ड में कितने ज़्यादा ओल्ड पीपल्स हैं। ठीक है, तो सबके लिए वो डिफरेंट ही होंगे। ठीक है, उसके बाद यंग मैन एटसेट्रा, ऐसे कई हैं। तो ये क्या होते हैं बच्चे, डू नॉट फॉर्म सेट, ये कभी सेट नहीं बनाते। ठीक है, तो बच्चे दिमाग में डाल लेना बात ये। ठीक है, और ये याद रखना बच्चे, इन चीज़ों से, इसमें से एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें से, तो ध्यान में रखना बात ही। तो बच्चे सेट क्या होता है मैंने आपको समझाई। सेट पहली चीज़ बच्चे, फर्स्ट चीज़ मैंने क्या बताई आपको सेट की, एक तो ये इस करली ब्रैकेट्स के अंदर आती है। ठीक है, सेकंड जो ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये यूनिवर्सल होते हैं, यूनिवर्सल ट्रू। यूनिवर्सल ट्रू का मीनिंग बच्चे ऐसे मान लो कि यूनिवर्स में सबके लिए वो वैल्यूज़ या चीज़ें सेम होंगी, वो इन सेट में करली ब्रैकेट्स में आएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सेट बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा बच्चे। अब आगे सेट आपको समझ आ गया। ठीक है, अब आगे बच्चे आप देखेंगे इसकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बच्चे टू टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की, टू टाइप्स की। फर्स्ट रोस्टर फॉर्म, सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म।
अब बच्चे सिंपल सी चीज़ याद रखना है यहाँ से, ठीक है। अब रोस्टर फॉर्म क्या होती है, पहली चीज़ बच्चे सीधी रोस्टर फॉर्म, इसमें जो भी बच्चे हम एलिमेंट्स लिखते हैं ना, जो भी एलिमेंट्स इसमें आएंगे, सिंपल सी चीज़ याद रखनी है, रोस्टर फॉर्म एलिमेंट्स करली ब्रैकेट्स के बीच में और इंक्लूडेड विद किसके बीच में आएगा, ऐसे कोमास, ठीक है। ये क्या होती है, रोस्टर फॉर्म। जैसे आपको बच्चे एग्जांपल के लिए बता दूँ यहाँ पे, अब जैसे मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है, अप टू 5, सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, कोमास में आ रहा है और कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में आ रहा है, तो ये बच्चे आपकी क्या आ गई, रोस्टर फॉर्म आ गई, ठीक है। लग गया पता बच्चे। सेकंड बच्चे हमारे पास क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में बच्चे क्या होता है, अब यहाँ पे बच्चे रोस्टर फॉर्म का आप ऐसे मान के चलो, जैसे बच्चे आपने कोई बात, आपको कोई सेट दिया गया, जैसे आपको मैं बोलूँ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अब एक आपके बच्चे पूरा सेंटेंस दिया गया था, रोस्ट करना, जैसे रोस्ट को मान लो बच्चे आप रोस्ट करते हो, किसी को फ्रेंड्स को रोस्ट करते हो, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म क्या होगी, बिल्कुल रोस्ट करना, तोड़ देना किसी बात को, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या किया, रोस्ट कर दिया उसको, ठीक है, पूरा ब्रेक करके लिख दिए पार्ट्स, उसको क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म बच्चे, सेट बिल्डर फॉर्म क्या समझ आ रहा है, रोस्टर फॉर्म मीन्स वही रोस्ट करना, मीन्स क्या करना बच्चे, ब्रेक कर देना किसी भी चीज़ को, ब्रेक करना फुली, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी चीज़ को बच्चे पूरी तरह से तोड़ देना। अब इसके आगे इसको ब्रेक करके लिख सकते हो, अगर मैं आपको बोलूँ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लिखो, इसके आगे कुछ ब्रेक कर सकते हो इसको, नहीं। आपके फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 डी एंड, इसके आगे इसके कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म मीन्स बच्चे, सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म बच्चे बिल्डिंग बनती है, कैसे बनती है, जैसे ये बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा है ना बच्चे, सीक्वेंस में जा रहा है ना, ठीक है। मीन्स सेट बिल्डर फॉर्म एक सीक्वेंस में बना रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चे सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब ऐसे मान के चलो कि आपको एक बच्चे फुली मीन्स एक सीक्वेंस में, मीन्स पूरा अच्छे से प्रेजेंट करके चीज़ लिखनी है यहाँ पे, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में बच्चे क्या होता है, अब जैसे सीधा मैं इसमें आपको एग्जांपल ही देता हूँ, मैंने आपको एग्जांपल दी, आपको एक सेट लिखना है, ठीक है, ये मैंने सेट दिया AEIOU। तो अब ये बताओ बच्चे किस चीज़ का सेट है, AEIOU क्या है, ये क्या है हमारे पास, वोवल्स। तो हमें पता है बच्चे कि अब यहाँ पे हमने कितने डिफरेंट एलिमेंट्स लिखे, 1, 2, 3, 4, 5 डिफरेंट एलिमेंट्स लिखे हैं। बट ये 5 डिफरेंट एलिमेंट्स किस चीज़ को, किसी एक टर्म को बिलोंग, सिंगल टर्म को बिलोंग कर रहा है, वो क्या है, वोवल्स, ठीक है। यहाँ पे बच्चे कोई हमें एक चीज़ मेंशन की जाती थी, जैसे हमें यहाँ क्वेश्चन में बोला जाएगा कि हमें सेट बनाना है किसका, जैसे वोवल्स का बोल दिया, तो हम इसको पूरा ब्रेक करके ऐसे लिखेंगे AEIOU। तो हमने एक सिंगल स्टेप अलग से मेंशन किया। यहाँ पे बच्चे हमें ब्रेक्ड फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में दिया गया होगा ब्रेक करके अलग अलग, पर हमें पता है बच्चे, हमें बोला नहीं गया होगा वोवल्स है, हमें पता है कि AEIOU ये क्या है हमारे पास, वोवल्स है। तो इसमें बच्चे हम सेट कैसे बनाएंगे, जैसे एक सेट है, ऐसे लिखेंगे, मान लो मैंने इसको मान लिया x, ये x की वैल्यूज़ है, ऐसे रखा, x इज वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। आएंगे बच्चे दोनों, आपको ध्यान में रखना है, दोनों आपके बच्चे करली ब्रैकेट्स के अंदर ही आएंगे, ये भी करली ब्रैकेट्स के अंदर आएगा, पर ये क्या आएगा, ब्रेक्ड फॉर्म में, बीच में कॉमास लगे होंगे, ये भी आपका आएगा, पर ये आपका बिल्कुल सीक्वेंस में अल्फ़ाबेटिकली सेंटेंस की फॉर्म में आएगा, पर आएगा किस में, करली ब्रैकेट्स में। अब यहाँ पे बच्चे जैसे मैं आपको सेट बोल दूँ, इसी का बोल दूँ, सेट ऑफ क्या नेचुरल नंबर दिए, तो एक्स बिलोंग्स टू, सीधा भी लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट 5 या सीधा एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन, अब ध्यान से रखना बच्चे, लेस देन 5 मत लिख देना, यहाँ पे क्या आएगा 6।
लेस देन 6 मीन्स 6 के छोटे वाले 1 2 3 4 5, नोट 6 इंक्लूडेड। तो ध्यान में रखना बच्चे, रोस्टर फॉर्म बिल्कुल रोस्ट करना, ब्रेक करके किसी चीज़ को लिखना, बिल्कुल डी एंड, इसके आगे इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। और सेट बिल्डर फॉर्म बच्चे आपको ब्रेक फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया होगा रोस्टर फॉर्म में, उसको आपने क्या करना है, किसी एक लाइन और एक सेंटेंस में पूरा अलग अलग चीज़ को किसी आपने एक लाइन में मेंशन कर दिया, वो आपकी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो आई होप बच्चे आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए बच्चे यही इतना ही करेंगे हम, ठीक है। बाकी कल आपको इसकी थोड़ी एग्जांपल्स भी करा दूंगा और इसके आगे भी समझाऊंगा कि आगे फाइनाइट सेट वगैरह क्या होते हैं, फाइनाइट यानी फाइनाइट सेट, इक्वल सेट, कार्डिनैलिटी क्या होती है, वो कल हम करेंगे आगे, ठीक है। आज के लिए बच्चे अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।